Assalamualaikum dear students, welcome to HDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Syed Gulab Shah. बॉयज़ हम हमारा थर्ड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। उसमें हमारा ग्रामर सेक्शन में भाषा सज्जता, ये जो आपको दिख रहा है भाषा सज्जता, ये वाला सेक्शन बाकी है, तो आज हम वही करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है वो देखेंगे हम। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये वाक्य हम पढ़ेंगे सारे। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। अब ये जो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की है वो आप याद रखना। देखो, आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसलिए आपको आसानी रहेगी भाषा सज्जता समझने में। देखो, अब ये उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। यानी यहाँ पे आशा जो है, नर्मदा है, हिमालय है और नीम है। पेड़ बहुत सारे होते हैं पर यहाँ खास किसके बारे में बात की गई है? नीम के बारे में बात की गई है। पर्वत बहुत सारे हैं पर यहाँ हिमालय के बारे में बात है। नदी बहुत सारी है पर यहाँ खास नर्मदा नाम लिया गया है। विमान चलाने वाले बहुत है पर यहाँ विमान कौन चला रहा है? आशा। उपयुक्त वाक्य में जो जितने भी नाम है वो किसी खास व्यक्ति का निर्देश कर रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या व्याख्या है वो हम लोग देखते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी खास व्यक्ति का उसमें सूचन हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट वन देखो, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर कौन सी निशानी करनी है? राइट की निशानी करनी है, यानी खरे की निशानी करनी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें। अब आपको ये खुद करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं सैनिक। सैनिक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वो कोई व्यक्तिवाचक नहीं हुआ। वीर सावरकर व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक। देश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देश जो है वो बहुत सारे, किसी खास देश के बारे में बात नहीं की है। गुजरात, यस, ये आएगा, ये व्यक्तिवाचक। गिरनार व्यक्तिवाचक। नदी नहीं आएगा क्योंकि खास नदी कोई दी गई नहीं है, सिर्फ नदी बोल दिया है, नदी पूरी जाति हो जाती है। पर्वत भी नहीं आएगा। तापी आएगा क्योंकि तापी एक खास नदी का नाम लिया है। पेड़ भी नहीं आएगा, पेड़ बहुत सारे हैं पर यहाँ कोई स्पेसिफिक पेड़ का नाम नहीं लिया है। तो ये आपको खुद करना है। मैं सिर्फ आपको इसका फ़ोटो भी सेंड करूँगी, आपको ये अपनी नोटबुक में इसी तरीके से ड्रॉ करके उस पर राइट टिक करने हैं। ओके, किस पे करोगे? वीर सावरकर, मोहन, गुजरात, गिरनार, तापी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन क्या है वो देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देखो, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। सबके बारे में बात किया, सैनिक पूरी जाति आ गई सैनिक के। हमारी गाय का नाम गौरी है। गौरी पे टिक नहीं किया है, गाय पे किया है। गाय बहुत सारी होती है तो ये पूरी गाय की जाति के बारे में बात है। नदी को लोक माता कहते हैं। देखो, नदी। कुत्ता वफादार प्राणी है। प्राणी बहुत सारे हैं, कुत्ते भी बहुत सारे, कुत्ते का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। यहाँ पूरी कुत्ते की जाति के बारे में बात है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा का क्या है? जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको एक इसी तरीके से बनाना है, अपनी नोटबुक में करना है ये आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। सूची बनाइए। सूची नहीं बनानी हो तो आपको सिर्फ सर्कल कर देना उसके ऊपर। ठीक है, अब ये छात्र है, छात्रा की पूरी जाति के बारे में आ गया। ठीक है, लड़का। ओके ओके, नीम नहीं आएगा, लड़के पे भी आएगा, पर्वत पे भी आएगा। नीम नहीं आएगा, नीम वो पेड़ बहुत सारे पर, नीम के बारे में बात है, पेड़ पे आएगा। सुंदर पे भी आएगा। ठीक है, प्रगति पे भी आएगा।
सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं आएगा, सुभाष चंद्र बोस पे नहीं आएगा, नदी पे आएगा, ठीक है, गाय पे आएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको ये वाला करना है। इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आपको इस तरीके से नाम दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग लिखनी है, जातिवाचक संज्ञा अलग लिखनी है। ये आपको अब समझ में आ जाएगा। भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़ व्यक्तिवाचक हो गए और ये सारे हो गए जातिवाचक, नदी, सैनिक और पर्वत। तो यहाँ हमारा भाषा सभ्यता का सेक्शन फिनिश होता है। ये जो अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कथनी और करनी, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।